नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 तारीख तक देख सकते हो, फरवरी मंथ की। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये दिल से तो आपसे जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, 24/7 ये आप ही को याद कर रहा है। लेकिन एक चीज इसमें और भी है कि इनके पास आपके अलावा भी हो सकता है ऑप्शन है, या फिर एक ऑप्शन ज्यादा है या एक से ज्यादा ऑप्शन है। ये काम का परेशानी है, घर वालों की परेशानी है, रिश्ते में घर के प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ भी हो जाए ये बंदा बहुत सारा कंफ्यूजन लेके चल रहा है, लेकिन मन ही मन ये आप ही को याद कर रहा है। आपके साथ का जो सोल कनेक्शन है ये फील करता है ये बंदा या बंदी, ऐसा लगता है कि जन्मों का रिश्ता है। इस रिश्ते में इस तरीके का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। फिर भी उनका इतना अच्छा सोचने के बाद भी वो पूरी तरीके से आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो अस्तित्व है कहीं और भी जुड़ा हुआ है, इनका पैर कहीं और फंसा हुआ है। तो उस जगह से पूरी तरीके से आपके तरफ नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में भी है, जिसकी वजह से ये रिश्ते में नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, जिसकी वजह से ये बंदा या बंदी अपनी नींद को हराम कर रहा है, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर ये चाहे तो इन स्थिति को ये बदल सकते हैं। हो सकता है इनकी मजबूरी है कि इनको इसी स्थिति में रहना है और इन ऐसी स्थिति में चलना है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन में भी है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, इनडिसाइसिव है कि कौन सी चीज उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको पता है कि आप ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन अगल बगल की चीजें भी हैं, रिश्ते हो, काम हो, जिम्मेदारी हो, तो जो भी है रिश्ते की प्रॉब्लम किसी और की उपस्थिति भी हो सकता है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। सोच तो आप ही को रहा है लेकिन पूरी तरीके से आपकी तरफ नहीं हो पा रहे। अब हम देखेंगे ये चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो चाहते क्या है। आपके पर्सन चाहते क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि इनका जो पैर है ये कहीं और जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ना इनको इंतजार है इस रिश्ते को सही होने का।
बेसब्री से तन मन धन से मतलब आप ही के बारे में सोच रहा है 24/7। ये चाहते हैं स्लोली बट श्योरली रिश्ता सही हो जाए, कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जाए जिससे उनकी इच्छा पूर्ति हो जाए। ये आपको अपना घर के ब्रेड अर्नर की तरह देखते हैं, आपको अपना घर की लक्ष्मी या ब्रेड अर्नर की तरह देखते हैं, या आपको ऐसा देखते हैं कि एक आप ही हो जो उनको पूरी तरीके से समझ सकते हो। आप हो जो पूरे सिचुएशन को संभाल सकते हो, आप हो कि उनके हर इच्छा को पूरा कर सकते हो, हर स्थिति में उनके साथ रह सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये इंतजार तो कर रहे हैं कि कब ये स्थिति पूरा होगा, कब ये स्थिति सही होगा, कब हम सही तरीके से एक दूसरे से मिलेंगे। कब ऐसा सिचुएशन आएगा कि हमारे लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। और ये चाहते हैं कि कुछ सही डिसीजन ले लिया जाए जिससे वो डिसीजन वो ले पाए और उनके मुताबिक हो वो चीज। अपनी स्टेबिलिटी पर ये काम कर रहा है कि अगर मैं स्टेबल होता या होती तो मैं ये डिसीजन ले पाता, लेकिन नहीं हो रहा है। डिसीजन आपके हाथ में है ऐसा लग रहा है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप कोई भी डिसीजन लेना चाहो तो ले सकते हो, ये इंतजार तो कर ही रहे हैं आपके लिए, लेकिन डिसीजन सॉलिड होना चाहिए। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकता है आपके पास और रिश्ता है, ऐसा तो दिखाई दे ही रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेकिन जो भी करिएगा इनके बारे में सोच के आपको एक डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। अब हम देखेंगे अगर ये खुद डिसीजन लेते हैं तो इनका क्या डिसीजन रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ मामले पेंटिकल्स के भी हैं, कुछ मामले जो है इमोशन का भी है। अगर मैं देखूं कि ये खुद क्या एक्शन ले रहे हैं, अगर ले रहा है द मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये चाहे तो सब कुछ सही कर सकता है, ऐसा इनको लगता है, लेकिन अब ये चीज इनसे नहीं हो रहा है। तो ये इसके लिए जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, जितना आपकी सपोर्ट चाहिए होगा इनको इस रिश्ते में वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ सही तो कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। तो ये अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आपसे मिलने आएंगे, आपसे बातें करेंगे। जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए, जिसके लिए आप इनसिक्योर फील कर रहे हो कि भाई रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, पैसे नहीं है, रिश्ता स्टेबल नहीं है, तो ये पूरी तरीके से आपको सिक्योरिटी देने की कोशिश करेंगे। पूरे स्टेबिलिटी के साथ ही आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातें करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप जिस भी वजह से डिससेटिस्फाइड हो, डिसअपॉइंटेड हो, उस जो वजह है उसे ये आप खत्म कर देंगे और ये आपके तरफ आएंगे एक स्टेबल ऑफर के साथ। जो शादी को लेके परेशान थे कि शादी नहीं किया जा रहा है, कंफ्यूजन है, क्या करे, अभी इतना इनकम भी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये स्टेबल हो गए हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। स्टेबल जितना उनसे बन पड़ा इन्होंने कोशिश कर लिया है। अब ये आपसे आके यही बात करेंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि उनकी हिसाब से आप अगर खुश हुए तो अच्छा है, वरना ये अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, आपको पूरी तरीके से भरोसा दिलाने की कि आप ही के साथ है, ये इतना स्टेबल है, ये आपको ये ऐसा दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं, इतना वक्त, इतना पैसा, इतना क्लोजनेस, जो आपको चाहिए, जितना इनसे बन पड़ेगा ये करेगा या करेगी, या आएगा आपके साथ बात करेगा, और जो भी इनसे बन पड़ेगा ये आपके लिए करेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस।
कॉम्प्रोमाइज बैलेंस, जो मैंने कहा कि अगर एरीज आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हो ना रिश्ते में, क्योंकि इनके हिसाब से ये जो इनसे बन पड़ेगा ये करेंगे, इस रिश्ते में आएंगे, अपने तरफ से कोशिश करेंगे, जो बन पड़ेगा आपको ऑफर करेंगे। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से डिससेटिस्फाइड रहोगे तो कोई भी बंदा या बंदी आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर किसी का सेटिस्फेक्शन का लेवल अलग होता है। किसी के पास एक घर है, उनको और एक चाहिए, किसी के पास है ही नहीं, उन जो किराए पे रहते हैं उनके पास एक घर हो जाए, एक कमरे का फ्लैट हो जाए तो कितना है। तो सेटिस्फेक्शन का लेवल हर किसी का अलग होता है। अब ये अपने तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हो तो रिश्ता सही हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।